ये है मेरी न्यू वैनिटी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है सबका? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज का व्लॉग यहाँ नाश्ते से शुरू हो रहा है। तो बस इधर मैं नाश्ता बना रही थी अपने लिए, और आज मैं सोच रही थी कि नाश्ते में मैं सैंडविच खा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं एक ही नाश्ता कर रही थी, 2 बॉयल्ड एग और साथ में मैं ले रही थी मल्टीग्रेन ब्रेड, और वो बस मैं एक पीस ले ली थी क्योंकि मैंने थोड़ा सा हेल्दी खाना शुरू किया हुआ है कि यार बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी हो गई है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी चीज़ें हमने खा ली हैं, तो थोड़ा सा अपनी डाइट को जो है वो हेल्दी करती हूँ। तो बस यहाँ पे इसीलिए जो है ना, मैंने सोचा कि चलो ये कबाब पड़ा हुआ था, ये कर लेते, और साथ में अंडा भी मैंने बना लिया। तो एक किस्म का मैंने कहा कि आज मैं सैंडविच बना के खा लेती हूँ। तो बस फिर इधर मैं वही कर रही थी, अपने लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने एक ही अंडा लिया था, और इसको ना मैंने मतलब बेसिकली कैलोरीज़ में थोड़ा सा डिफरेंट मैंने कर लिया था कि एक ही अंडा ले लेती हूँ। तो आज जो है वो मैं 2 मल्टीग्रेन ब्रेड ले रही थी, साथ में थोड़ी सी मैंने एक सॉस लगा ली, और बस ये मैंने नाश्ता किया था। साथ में मैं अपनी विटामिन्स वगैरह भी ले रही हूँ, जो मैंने आप लोगों को दिखाती ही रहती हूँ कि मैं कौन कौन सी ले रही हूँ। तो बस ये आज जो है ना मेरा सैंडविच रेडी हो गया था, क्योंकि आज जो है वो मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। एक ही किस्म का नाश्ता कर करके ना बंदा थक जाता है। तो बस फिर उसके बाद जो है मैंने जैवी को थोड़ा सा काम करवाया। यहाँ पे मैं उसको लिखवा रही थी उर्दू का। एक दिन मैंने उसके लिए इंग्लिश रखा है, एक दिन मैंने उसके लिए उर्दू रखा है, एक दिन मैंने उसके लिए मैथ रखा है। तो मतलब इस तरह करके ना डेज़ मैंने डिवाइड कर लिए हैं कि रोज़ाना आपको एक एक पेज करना है, एक एक सब्जेक्ट करना है। तो इस तरह से मैंने डिवाइड कर लिया सब कुछ। तो बस फिर बाकी घर के काम वगैरह करने के बाद आज मैंने खाना नहीं बनाना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं ज़रा फ्रेश हो जाती हूँ, शावर वगैरह लेती हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ भी दिखाती हूँ जो कि आगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो बस पहले तो मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गई हूँ, और अब मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़। देखें जी गाइस, ये है मेरी न्यू वैनिटी, मेरा न्यू ड्रेसर, जो भी आप कह ले, मैंने बनवाया है। कैसा लग रहा है मुझे जल्दी से ज़रा कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दें। ये आया था, पहले मैंने सोचा कि मैं आपको नहीं दिखाती, एक ही बार जो है ना होगा रूम टूर होगा, तो उसी में मैं आपको ये दिखाऊंगी और सारी डिटेल्स वगैरह बताऊंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो दिखा देती हूँ, अगर कोई बनवा रहा है या सोच रहा है बनवाने का तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। लेकिन इसकी अभी मैं प्राइस, इसकी मैं डिटेल अभी आप लोगों को नहीं बताने वाली। वो इंशाल्लाह जब पूरा रूम का टूर आएगा ना, उसमें मैं आपको एक एक चीज़ की प्राइस डिटेल के साथ बताऊंगी, ठीक है। तो वो आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो खैर अभी जो है ना, मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको कर लूँ सेट। वो देख रहे हैं आप, वो पड़ा है मेरा सामान सारा, जो कि मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल से निकाला था। अब वो मुझे इसमें शिफ्ट करना है। पहले तो मैं सोच रही थी कि क्या करूँ, कैसे करूँ, बट कुछ करूँगी तो फिर ही होगा। क्योंकि एक दफ़ा तो मुझे नहीं लगता कि ये एक बार ही सेट होगा। पहले कुछ सेट करके देखूंगी कि ये ऐसा लगता है, फिर कुछ चीज़ें कहाँ जाएंगी। तो ये अभी मुझे ना थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा चेक चुक करके फिर मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। मैंने खैर शावर लिया है, मैं फ्रेश हुई हूँ थोड़ी सी। अब ये वाला काम कर लेते हैं थोड़ा। लेट्स सी के अगर मुझे कुछ ऑर्गेनाइजर चाहिए हुए तो मैं ऑर्गेनाइजर्स ऑर्डर कर लूँ। इंशाल्लाह जल्दी सारे काम हो जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल हम इस तरह से रह रहे हैं। अभी इसका शीशा नहीं आया हुआ, अभी ये इनकम्प्लीट है, इसीलिए मैं चाह रही थी कि मैं ना दिखाऊं, क्योंकि ये चीज़ अभी इनकम्प्लीट है। जब ये पूरी कंप्लीट हो जाए तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि अभी इसका जो ऊपर वाला शीशा है वो नहीं आया है, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी लग जाएगी, फिर उसके बाद रूम टूर आएगा बिल्कुल, ठीक है, फिट वाला। तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों से बिल्कुल भी मिस ना हो और आप लोग मेरी जल्दी से वीडियो देख लें। अच्छा जी, तो बस मैं यहाँ पे अपनी वैनिटी सेट कर रही थी, जो कि मुझे अच्छा खासा टाइम लग रहा था उसको सेट करने में। तो साथ ही मुझे ये पार्सल भी रिसीव हो गया। ये पार्सल जो है वो मैंने खुद ऑर्डर किया हुआ था। अदील के ये ट्राउज़र्स मैंने ऑर्डर किए थे, तो सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि यहाँ से मैंने ऑर्डर किए थे। वो पेज का नाम भी मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। तो बस वही मैं देख रही थी, चेक कर रही थी इनकी क्वालिटी। तो कपड़ा मुझे अच्छा लग रहा था, और गर्मियों के लिहाज से मतलब अच्छे ट्राउज़र हैं, क्योंकि शर्ट्स तो मैं फिर अदील की ले आई थी, कुछ मेरी सिस्टर इन लॉ ने भी भेजी थी, और फिर मतलब उनके पास अब शर्ट्स तो हो गई, अब ट्राउज़र की कमी थी। मैंने कहा चलो अब ज़रा ट्राउज़र्स भी ले लेते हैं। तो बस फिर ये भी मैंने ऑनलाइन एक पेज से ऑर्डर किया। तो मैंने कहा कि डर रही थी मैं कि पता नहीं इनकी क्वालिटी कैसी होगी, लेकिन यह है कि क्वालिटी तो अच्छी है इनकी। लेकिन बस ये जो वाइट वाला ट्राउज़र है ना, ये काफ़ी सी थ्रू था है, लेकिन ब्लैक वाला अच्छा है। मतलब है दोनों की क्वालिटी सेम है, बस ये है कि वाइट वाला
काफ़ी थोड़ा पतला है, सी थ्रू सा है, तो लेकिन ब्लैक वाला उसकी निस्बत ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि काश मैं ब्लैक के ग्रे वाइट के बजाय मैं ग्रे ऑर्डर कर लेती, क्योंकि ये सेट लगा हुआ था। एक्चुअली ये 2 का पैक था 3000 समथिंग में, तो वो भी मैं पेज आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अब तो खैर ये वॉश होने के बाद ही पता चलेगा कि सही कपड़ा है या नहीं। जो पेज है ना वो है जी ये सोहू लाइफस्टाइल के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है। तो अगर मैं सोची थी किसी ने ऑर्डर करना हो तो वो कर सकता है, साथ आप लोगों के भी शेयर कर देती हूँ मैं, क्योंकि पता है मैं चाहती हूँ कि अगर मैंने कोई चीज़ अच्छी मंगवाई है तो आप लोगों का भी भला हो जाए। तो बस फिर उस दिन जो है ना मैं पूरी दिन अपनी वैनिटी सेट करती रही हूँ कि कौन सी चीज़ किधर रखनी है, क्या करना है, ठीक है। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, तो मैं इतना ज़्यादा थक गई कि उस दिन मैंने कोई व्लॉग आगे बनाया ही नहीं। अब ये अगेन नेक्स्ट डे है, यहाँ पे मैं अपना नाश्ता बना रही हूँ और आज नाश्ते में मैंने सोचा कि चलो पराठा बनाते हैं, और आज पराठा मैं बना रही हूँ अपना अजवाइन वाला पराठा। अगर किसी ने नहीं ट्राई किया तो वो करें, बड़े ही मज़े का होता है। और बस मेरा ना दिल कर रहा था क्योंकि आज बारिश वगैरह हो रही थी, मौसम बड़ा मज़े का था, तो मैंने कहा चलो आज पराठा खा लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट इंसान को खाते रहना चाहिए ना। तो बस फिर इसीलिए मैंने कहा कि आज पराठा खाते हैं। पराठा टाइम्स हो गया था काफ़ी, मैंने नहीं खाया था, बच्चों को तो मैं बना के देती रहती हूँ, बाकी ये दिल भी खा लेते हैं, लेकिन ख़ुद मैंने नहीं खाया, बड़ा टाइम हो गया था। फिर आज सोचा मैंने कि चलो मैं ना अजवाइन वाला पराठा बनाती हूँ। तो बस जिस तरह से हम चीनी वाला पराठा बनाते हैं ना, तो ये अजवाइन वाला पराठा भी उसी तरह से ही बनता है। तो यहाँ पे देखिए रेडी हो गया था, और अभी जो है वो दिल जा रहे थे ऑफिस के लिए, और बाहर इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, बारिश भी लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा देती। बहुत ही प्यारी ये सारी रात से जो है वो बारिश लगी हुई थी। बस ये है कि अल्लाह खैर की बारिश करे, क्योंकि इस्लामाबाद में तो काफ़ी वो फ्लड की आ रही है कि जी फ्लड वगैरह आएगा, या इस तरह करके नोटिफिकेशंस वगैरह जारी हो गए, जो भी होता है। तो खैर अब अल्लाह जो है वो खैर करे। तो बस मैं तो इंजॉय करी थी, बारिश बड़ी प्यारी हो रही थी, मौसम अच्छा हो रहा था। तो बस फिर उसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया, साथ में मैंने बॉयल एग भी ले लिए थे, और साथ में थी चाय। अच्छा ये जो एक बाइट मैंने तोड़ी होती ना, ये मैं अपने बड़ी को देती हूँ क्योंकि भाई उसने भी नाश्ता करना होता है, तो हमेशा मेरी चीज़ से एक बाइट गायब होती है, वो होती है मेरे बड़ी के लिए। और साथ में मैंने मल्टी वाइटामिन भी ली, क्योंकि आजकल जो है वो बीच में मेरी थोड़ी सी मल्टी वाइटामिन छूट गई थी। अब मैंने दोबारा से रूटीन बनाई है कि मैं दोबारा से लेना स्टार्ट करती हूँ। और बस फिर इसके बाद जो है ना मैं अब आ गई थी खाना बनाने के लिए किचन में। साथ में मैं ये लीमू लेकर आई हुई थी, काफ़ी टाइम हो गया था मुझे लीमू लाए हुए, और मेरे पास जो है वो लीमू निचोड़ने वाला नहीं था, तो मैं वो ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा अब तो ये लीमू ख़राब हो जाएंगे, तो मैं इनको हाथों से ही निचोड़ लेती हूँ। साथ में मैं आज बना रही थी जी स्पैगेटीज़, उसके लिए मैंने सब्जियां भी काट के रखी हुई थी। गाजर में लेके आई थी, तो गाजर को मैंने जो है वो चॉपर में डाल के इस तरह छोटा छोटा चॉप कर लिया था। तो थोड़ा सा मैं यूज़ कर लूँगी गाजरों को, और थोड़ी सी गाजरें जो है वो मैं मतलब जो भी बाकी बचेंगी ना उनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। इस तरह से सब्जियाँ फ्रीज़ हुई हुई हों तो काफ़ी जो है वो हेल्प हो जाती है कि आपको फटाफट से चीज़ें बनानी हो तो वो बन जाती है ना। मैं इस तरह से शिमला मिर्च भी फ्रीज़ करके रखती हूँ और गाजरें भी फ्रीज़ करके रखती हूँ, ताकि ना जब भी हो तो मैं उनको निकालूं और झटपट से बना दूं कुछ ना कुछ। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने चिकन के अंदर जो है वो गार्लिक पाउडर डाला था, साथ में ऑयल डाला। अब मैं चिकन को यहाँ पे थोड़ा सा उसका कलर चेंज करूँगी। तो बस आजकल जो है वो बारिश वगैरह हो रही है और इस तरह से मौसम है ना, उसकी वजह से मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि कभी इंटरनेट इशू हो जाता है, कभी लाइट चली जाती है, कभी मेरे फ़ोन की बैटरी इतनी नहीं होती है। तो बस इसी वजह से पिछले 3 दिन से व्लॉग ही नहीं आया था। और आई नो कि बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं, और मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह से आपने लास्ट वीडियो पे भी इतने अच्छे अच्छे से कमेंट्स किए, इस वीडियो पे भी अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। लेकिन बस ये है ना कि ये बारिशों की वजह से मैं व्लॉग ही नहीं अपलोड कर सक रही थी। और मुझे पता है आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार है मेरे रूम का भी, तो इंशाल्लाह बस दुआ करें सारे काम वक्त पे हो जाएँ, टाइम से हो जाएँ, तो इंशाल्लाह रूम टूर भी आ जाएगा। तो बस ये है कि आप लोगों ने दुआ में याद रखना है, माशाल्लाह ज़रूर कह देना है, जो भी चीज़ आप लोग देखें उसको ज़रूर माशाल्लाह कह दीजिएगा। तो बस यहाँ पे देखिए अब मैंने ये सारे मसाले डाल दिए थे। मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, काली लाल मिर्च, सूखा धनिया, ये डाल के जो है ना हम चिकन को थोड़ा सा भून लेंगे, और थोड़े से मसाले भी मतलब इसमें आ जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हमने भी खाने होती है। तो बच्चों के लिए तो मैं इस तरह से नहीं बनाती, लेकिन ये थोड़े स्पाइसेस मैंने कम ही रखे थे, हाथ होला रखा था, ताकि जो है वो स्पाइसेस ज़्यादा ना हो और बच्चे भी खा लें। तो ये देखिए थोड़ी सी गाजरें मैंने इसके अंदर डाल दी थी, और अब जो है वो मैं गाजरों को थोड़ा सा करूँगी ताकि गाजरें हमारी पक जाएँ। फिर बाद में मैं
शिमला मिर्च डालूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च तो बहुत ही फटाफट से पक जाती है ना, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये कुछ एक शिमला मिर्च मेरे पास पड़ी हुई थी जो कि फ्रीज़ नहीं हुई थी, मैंने वो भी डाल दी, और बाकी की मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी, तो बाकी मैंने थोड़ी सी वो ऐड कर दी बीच में। तो बस जी यही चल रहा था। मैंने कहा चलो आज मौसम अच्छा है तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आज उनकी मर्ज़ी का ज़रा खाना बना लेते हैं। तो बस फिर यही मैंने सोचा कि ये देखें, मैंने इस तरह से बॉक्स के अंदर कट करके रखी होती हैं, तो वो बड़े ईजी रह जाता है, आपको जब भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो आप डाल लो। तो खैर जी ये तो काम साथ साथ होते ही रहते हैं। तो बस साथ में मैं वो भी कर रही थी, लीमू भी निचोड़ी थी, मैंने कहा इसको भी मैं निचोड़ के रख देती हूँ, फ्रीज़ करके रख देती हूँ, ताकि जब भी स्कंजवी बनानी हो तो वो भी हम यूज़ कर लें। मैं लेके तो आई थी, कब से लेकर आई हुई थी लीमू, लेकिन शुक्र है कि वो इतने टाइम से ख़राब नहीं हुए, फ्रिज में बिल्कुल ठीक थे। तो अब मैंने सोचा कि अब तो वो बेचारे ख़राब हो जाएंगे, उससे पहले मैं उनका रस निकाल लूँ और उनको फ्रीज़ कर दूँ। तो साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे जी सिरका, सोया सॉस, बस जिस तरह से हम स्पैगेटीज़ बनाते हैं ना, ज़्यादातर घरों में इसी तरह से ही बनती होगी। तो बस जिस तरह मैं बनाती हूँ तो मैं सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो बाकी ये है कि यही वजह थी, व्लॉग जो है वो 3 दिन लेट हो गया। आप लोग वेट कर रहे होते हैं, तो बस दुआ कीजिएगा सारे काम वक्त पे हो जाएं। दुआ में लाजमी याद रखिएगा, माशाल्लाह भी लाजमी कह दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो इंशाल्लाह सारी डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बताऊँगी हर चीज़, ठीक है। तो बस यहाँ पे देखें जी, अभी हमारा मसाला वगैरह हो गया था। अब मैं इसके अंदर अलग अलग करके डालूँगी स्पैगेटीज़ का सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इसको जो है ना हमने जब डालना होता है ना और मिक्स करना होता है तो ये सारी टूट जाती है। तो बस फिर इसको बड़े एहतियात से मिक्स करना पड़ता है ताकि ये टूटे भी ना, और बच्चों को लंबी लंबी अच्छी लगती है। बस थोड़ी थोड़ी करके हम इसको डालेंगे और हल्के हाथ से मिक्स करते जाएंगे, तो हमारी स्पैगेटीज़ भी मज़ेदार सी जो है वो रेडी हो जाएंगी। तो बस यही है कि फ़र्नीचर वाले भी सब जो है वो देर लगा रहे हैं। वो उनके पास होता है कि भाई लाइट नहीं होती है, फिर उसके बाद बारिशें हो रही हैं, कोई चीज़ सूखती नहीं है, तो फिर हम क्या करें ना। तो फिर मैं उनको कहती हुई कोई बात नहीं, आप आराम से अपना टाइम ले लें, लेकिन मेरी बस चीज़ जो बना रहे हैं ना वो ख़राब नहीं करनी है आप लोगों ने। तो बस फिर इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आप लोग भी कहते होंगे रूम टूर, लेकिन अभी तक आ नहीं रहा है। तो बस चीज़ें ज़ाहिर है मैं चाहती हूँ कि हो जाएं सारी सही से, फिर ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना। तो जो साथ साथ होता रहेगा इंशाल्लाह वो तो आप लोगों के साथ शेयर होता ही रहेगा, ठीक है। तो अब क्योंकि अब क्या करे बंदा, आजकल बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। वो लोग भी अपनी जगह ठीक हैं कि अगर वो पेंट करते हैं तो वो सूखता नहीं है, पॉलिश करते हैं वो सूखती नहीं है चीज़, तो फिर उसमें टाइम लगता है। तो अब यहाँ पे देखें, ये मैंने लीमू का रस निकाला था और इतनी मेहनत से निकाला, तो बस इतना सा ही निकला था। एक तो ये बड़ा मसला होता है, लीमू जो है ना निकालना एक तो बहुत मुश्किल काम होता है, ऊपर से इतना थोड़ा रस निकलता है उसका। तो बस ये वाली एक ट्रे मेरी पूरी फुल हो गई थी, तो मैंने फिर इसको फ्रीज़ कर दिया था। और अब जब से मैंने लिया है ना डीप फ्रीज़र, तो मुझे बड़ी आसानी हो गई है। इस तरह की चीज़ें मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ। टमाटर हो गए, उनको भी मैं ब्लेंड करके रख देती हूँ, क्योंकि अगर वो टमाटर ब्लेंड हुए हुए होंगे ना तो वो आप किसी भी हांडी में जल्दी से डालो और आपकी हांडी भी जल्दी से रेडी हो जाती है। तो आप लोग भी टमाटर को ब्लेंड करके रखा करें। कुछ लोग होते हैं कि वो साबुत ही टमाटर को इस तरह फ्रीज़ कर देते हैं ना, तो फिर बाद में मुश्किल होती है उनको गलने में। तो मैं ज़्यादातर टमाटर को ब्लेंड करके रखती हूँ। तो बस जब से डीप फ्रीज़र आया ना तो मेरी ज़िंदगी आसान हो गई। सब कुछ मैं रख लेती हूँ ताकि किसी भी टाइम पे कोई भी चीज़ मुझे चाहिए हो ना तो वो मुझे मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, अदील आते हुए ले आए थे जलेबी, और गर्मा गर्म जलेबी फिर हमने खाई, और बस फिर उसके बाद खाना खाया। अब ये डायरेक्ट ही रात का टाइम हो गया है, क्योंकि मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं किया था। तो अब मैं यहाँ पर बना रही थी बच्चों के लिए खाना। ये मैं बिग बर्ड के लेकर आई थी इस्लामाबाद से, मतलब मैंने अपनी बहन से मंगवाए थे। तो ये बड़े अच्छे होते हैं, जैवी को काफ़ी पसंद है। ये लेमन एंड हर्ब का फ्लेवर है, एक इसमें स्पाइसी होता है, एक लेमन एंड हर्ब होता है। तो साथ में मैं इनके लिए ये फ्रोज़न फ्राइज़ भी लेके आई थी, तो आज मैंने कहा चलो इनको मैं ये बना देती हूँ। तो बस जी, आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कोशिश करूँगी डेली व्लॉग करूँ। तो बस आप लोगों ने दुआ में याद रखना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, अच्छे अच्छे से कॉमेंट्स कर देते हैं। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।